जय श्री राम। अ, जिस तरीके की स्थितियां देश में चल रही है, देश पूरा राममय है। राम में हो भी क्यों नहीं, क्योंकि रामलला आज अयोध्या के अंदर प्राण प्रतिष्ठा के साथ में जीवंत होके बैठ गए। 492 साल बाद अयोध्या के अंदर रामलला लौटे हैं। हिंदुस्तान का हर सनातनी, विदेशों में रहने वाले सनातनियों के लिए भी गौरव और गर्व का विषय है और एक स्वाभिमान की भी बात है। आज हम हनुमान भक्त, और जहाँ चूंकि भगवान राम के साक्षात भक्त हनुमान जी हुए हैं, और राम तक पहुंचने का मार्ग भी हनुमान से जाके होता है। यानी आपको राम जी को राजी करना है तो पहले हनुमान जी को राजी कर लो। और ऐसे ही आज हम एक सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में विराजे हुए हैं, जहाँ अभी भगवान सिद्धेश्वर हनुमान ने अपना 10वां जन्मदिन मनाया है। कितना खुशी का दिन है, आज भगवान 10 साल के हो गए। और ये तो हनुमान जी की जब बात करें तो हनुमान जी अजर अमर का एक आशीर्वाद उनको प्राप्त है। हर युग के अंदर हनुमान जी हुए हैं। दुनिया जाती रहेगी, दुनिया आती रहेगी, लेकिन हनुमान जी हमेशा मौजूद रहेंगे। और इसी सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर के जो प्रमुख है महामंडलेश्वर अवधेश जी महाराज, आज हम उन्हीं से बात करेंगे कुछ उन विषयों पर जिन विषयों को लेकर आज की यूथ बहुत ज्यादा चिंतित है, उन विषयों को लेकर जिनको लेकर आज पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है। महाराज जी जय सिया राम। जय सिया राम। महाराज जी आजकल सबसे बड़ी चीज, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बहुत ज्यादा चिंता में रहते हैं। उनको पता नहीं किस बात का स्ट्रेस रहता है। परीक्षा आ गई तो वो स्ट्रेस में सुबह खाना छोड़ दिया, रात को देर देर तक पढ़ रहे हैं, फिर रिजल्ट भी उसके अनुकूल नहीं आते हैं। महाराज जी उन बच्चों के लिए भी क्या सलाह है आपकी? उन बच्चों के लिए सलाह हमारे श्री राम जी के विग्रह के दर्शन करके देखें। रामो विग्रहवान धर्मः। भगवान श्री राम जी प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाभि माता। भगवान अपने माता पिता और गुरुजन से पहले उठ जाते थे। आज के बाल गोपाल जो हैं 12 बजे और 1 बजे सोते हैं। सुबह टाइम पे संयम साथ से उठ नहीं पाते। और माता पिताजी भी वही पढ़ाई करा रहे हैं कि MBA IPS बनना है, IAS बनना है, RS बनना है। उनको अपनी आध्यात्मिकताएं और पारिवारिकताएं से वंचित कर रहे हैं, हॉस्टल में पहुंचा के। और आधुनिक जो पढ़ाई हैं वो पढ़ाई जा रही हैं। हमारी जो भारत की परंपरा है, हमारी जो ऋषि परंपरा है, कुमार आचरित प्रज्ञो धर्मानी भागवतानी, जो ध्रुव और प्रहलाद के जैसे हमारे बाल गोपालों के आचरण होना चाहिए। उनको प्रातःकाल उठना चाहिए, उठकर स्तुति वंदना स्नान ध्यान करके, और फिर इसके बाद में अपने माता पिता को प्रणाम, गौ सेवा जो भगवान श्री राम जी करते थे। और हमारे माता पिता अतिथियों की सेवा बच्चों से कराना चाहिए। अपने बहन और बुआ का सम्मान कराना चाहिए। आज ये सब चीज़ें मिल नहीं पाती, खाली एक पढ़ाई पढ़ाई, और वो भी ये पढ़ना है, डॉक्टर बनना है। तो बच्चे आजकल जो नए नए साधन मोबाइल चल गए हैं, मोबाइल से गेम वगैरह खेलने लगे हैं। पहले बच्चे दौड़ते थे, मैदान होते थे और नाना प्रकार की लीलाएं क्रीड़ाएँ करते थे, जलाशयों में तैरते थे, स्नान करते थे, उछलते थे। तो शरीर स्वस्थ रहता था, मानसिक तनाव से दूर रहते थे। आज बच्चे एक रूम तक सीमित हो गए, स्कूल और बस रूम में। माता पिता बुला भी रहे हैं तो नहीं आ रहे। हनुमान जी महाराज श्री सुंदरकांड में जामवंत जी के पास गए और जामवंत जी से उन्होंने पूछा कि हम क्या किया जाए, इतने दिन हो गए आज तक अभी कोई खबर नहीं हुई, कैसे लंका पे जाएं और कैसे पता पाड़े। तो जामवंत जी मंत्री अति बूढ़ा, तो जामवंत जी बड़े वृद्ध थे, मंत्री थे। तो हनुमान जी पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि बड़े और वृद्धों से सलाह लेना, उनके पास बैठना और उठना। आज मोबाइल पे बैठे रहते हैं बच्चे, माता पिता बुलाते रहते हैं, विवाह होने के बाद में रूम में फिर सीमित हो जाते हैं। तो हनुमान जी महाराज सभी को जो है बड़े वृद्धों को सम्मान किए। हनुमान वही हो सकते हैं जिसने अपने मान का त्याग कर दिया हो, जो मशक समान रूप कपि धरे हो, छोटे मच्छर के समान भी रूप धारण कर लेते हों, और समय आने पे कनक भूद्राकार शरीरा। बड़ा और छोटा बनना हनुमान जी से सीखे पूरी समाज। यहाँ रावण प्रस्थ आदि मंत्रियों से सलाह लेता है, और सलाह अच्छी देने के बाद रावण उनको तिरस्कारित कर देता है। भाई विभीषण ने अच्छी सलाह दी
तो उनकी सलाह को भी ठुकराकर लात से आघात पहुंचा के राज्य से बाहर निकाल दिया। तो रावण ने पूरी समाज में बड़े और वृद्धों का अपमान किया और हनुमान जी ने सबका सम्मान किया। इसलिए आज पूरी दुनिया हनुमान जी को पूजती है। सेवायाम धातु से भक्ति का निर्माण होता है। उप समीप उपासना जो समीप हो, तो हमारी माता पिता और हमारे परिवार की उपासना और प्रेम और भक्ति सीखें तो हनुमान जी से सीखें। तो आज के बच्चों को जो नाना प्रकार के मोबाइल से गेम खेलना, इनके द्वारा नाना प्रकार के शेयर मार्केट में प्रवेश कर जाना, कभी नुकसान होना कभी हानि होना, स्वयं दिनचर्याओं को परिवर्तन करना पड़ेगा, रहन सहन और आहार विहार को परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी बाल गोपाल आने वाले भविष्य में और योग का सहयोग लेना पड़ेगा और भगवान की प्रार्थना का सहयोग रहना पड़ेगा और भगवान के जीवन काल को शास्त्रों में आने डालना पड़ेगा। आज सांप्रदायिक हिंसा की वजह से लोगों ने पाठ की क्रम बदल दिए। कैसे जो है कमाओ, कैसे खाओ, कैसे गाओ वाली पढ़ाई होती थी, अब CAT कैट DOG डॉग ये सब पढ़ाइयाँ हो गई हैं। ठीक है, देश विदेश जाना है, सभी भाषाओं को पढ़ना है, पर हमें हमारी भारतीय सभ्यता को, हमारे भगवान श्री राम जी को, हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी को मुद मंगल के साथ खेलते थे। पूरी दुनिया को उन्होंने नवसखा बना के एक मित्रवत पूरी ब्रज को एक संभाल के रखते थे और पूरी दुनिया को संरक्षण दिया। भगवान ने अपनी लीला क्रीड़ाओं के माध्यम से पूरी दुनिया को बताया कि कैसे रहना चाहिए। यशोदा मैया की सेवा, बाबा नंद बाबा की सेवा, ये सब भगवान ने की। भाव बहुत हैं। आज की समाज को मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्रातः काल उठें, अपने समय पे जो है विश्राम करें और भगवान की अपने इष्ट की स्तुति करके उनसे प्रेरणा लें, अपने माता पिता का सम्मान करें जो जीवन पर्यंत तक माता पिता पढ़ाने की शिक्षा दे रहे हैं, पर अपनी आध्यात्मिक, अपने भाईचारे की शिक्षा न देने के कारण से आज हमारी समाज दूसरी ओर जा रही है। अपने मनपसंद विवाह शादी कर रहे हैं, वर्ण संकर हो रहे हैं। पुत्रवती जुक्ति जग सोई, जास सुत राम भक्त होई। पुत्रवती वो माता है, वो पिता हैं जिनके पुत्र हमेशा राम जी की मर्यादा को पालन करते हुए अपने माता पिता का, अतिथियों का सम्मान करते हैं। यही सूचना हम दें। आप बने रहिए हमारे साथ। हम यूं ही आपको नए नए नुस्खे, नए नए लोगों से बातचीत, संतों के प्रवचन, संतों की वाणी से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।